अच्छा जी, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब हमारे पास एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं तो फिर हम लोग उन एक से ज़्यादा लाइंस के बारे में भी कुछ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है जो कि कुछ इस तरह से जा रही है और एक और लाइन है जो कि कुछ ऐसे आ रही है। इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2। मुझे पता है कि लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी जो स्लोप होगी ये नेगेटिव होगी। अगर आप गौर से देखो तो ये y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, 5 पे, तो y इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। सिमिलरली x एक्सिस पे ये 4 पे काट रही है जिसे हम x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। अगर हम पॉइंट की बात करें तो x इंटरसेप्ट इसका कितना आ रहा होगा जी, 4,0। तो मैं यहाँ से जो हमने पिछली वीडियोस में बात की है, मैं लाइन 1 की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो लाइन 1 की इक्वेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा जी, मैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, या मैं कहता हूँ जनाब x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। x कितना है जी, x तो मैंने फॉर्मूले का लिखना होता है, x इंटरसेप्ट है हमारे पास इस वक्त 4, y कितना है जी, y इंटरसेप्ट इज 5 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये बन जाएगा जी 20, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो 5x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 5x, और जब मैं y को अकेला करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 माइनस 1.25x, राइट। तो माइनस 1.25 इज द स्लोप। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें निकालनी है। सबसे पहली चीज़ कि x के साथ जो कुछ लिखा होता है ये आपकी स्लोप होती है, तो ये आपकी स्लोप बन गई, राइट। तो इस तरह से हमने लाइन नंबर 1 को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरी लाइन है और इस दूसरी लाइन के ऊपर जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि लाइन नंबर 2 की स्लोप क्या होगी। जी बिल्कुल, लेफ्ट से राइट ये माइनस नीचे जा रही है तो ये माइनस में होगी, लेकिन ये जो लाइन 1 की स्लोप है ये ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है, इसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसकी स्लोप माइनस 1.25 से कम होगी। तो वो क्या होगी वो हम लोग अभी देख लेते हैं, लेकिन यह है कि हमने इन दोनों लाइंस को आपस में कंपेयर करके देखा तो हमें पता चला कि ये वाली जो लाइन है जो ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है इसकी स्लोप ठीक है नेगेटिव है, लेकिन इसका जो नंबर है 1.25 ये बड़ा होगा इस दूसरी लाइन की स्लोप की निस्बत। तो हम ऐसे करते हैं कि मैं 2 पॉइंट्स इस लाइन पे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। एक पॉइंट तो मैं रख लेता हूँ ये वाला, मेरे ख्याल से ये बड़ा सीधा सीधा पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैंने देखा कि x एक्सिस पे तो 4 आ रहा है और y एक्सिस पे 2 आ रहा है, तो मैं इसे 4,2 कह सकता हूँ, राइट। इसी तरह से मैं एक और पॉइंट देख लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा होगा, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ। अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे जो x है वो तो है 0 और y जो है दैट इज अराउंड 2.7। तो मैं इस इक्वेशन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक इंटरसेप्ट है एक पॉइंट है, तो मैं बजाय इसके कि मैं इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लगाऊं, मैं लाइन नंबर 2 के ऊपर 2 पॉइंट्स वाली फॉर्म से इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, विच इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, मैंने उन 2 पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा जनाब, 0,2.7 ये हमारे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट है जी 4,2। तो y माइनस y1 पहला पॉइंट हम कह लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो y माइनस y1 जो है फर्स्ट पॉइंट का y कंपोनेंट कितना है 2.7 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो जो x1 है पहले पॉइंट का डेट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y2 ये है जी y कंपोनेंट ऑफ सेकंड पॉइंट विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x2 x कंपोनेंट ऑफ सेकंड पॉइंट 4 माइनस 2 माइनस 2.7 एंड 4 माइनस 0, राइट। तो जब मैं यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी y माइनस 2.7 divided by x is equal to 2 minus 2.7 divided by
4, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 4 इंटू वाई माइनस 2.7 इज इक्वल टू x इंटू माइनस 0.7, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 4y माइनस 1.08 और इस तरफ आ जाएगा जी माइनस 0.7x, राइट। अच्छा जी, तो यहाँ से जब मैं 4y विल बी इक्वल टू 1.08 माइनस 0.7x, और जब मैं यहाँ से y इधर रहने दूंगा तो 1.08 डिवाइडेड बाय 4 2.7 माइनस 0.175x, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब जरा गौर से देखें, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास जो स्लोप है इस लाइन की दैट इज स्टिल माइनस, लेकिन ये माइनस 0.175 है, राइट, और ये माइनस 1.25 है। तो शेप को देख के हम इसकी स्लोप के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि दो लाइंस में से स्लोप कैसे है, राइट। अच्छा चलें, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकल मेथड की बजाय अगर हम अलजेब्रिकल मेथड से करें, जिसमें हमें दो लाइंस की इक्वेशंस दे दी गई हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब इन दोनों का जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं, तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो थी y इज इक्वल टू 5 माइनस 1.25x, और जो इक्वेशन नंबर 2 थी दैट इज y इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.175x। ठीक है जी, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम इनको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। हम इनको यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। देखें, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों की इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड पे y है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इन इक्वेशंस की जो कि है y, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस 1.25x इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.175x, राइट। 2.7 को उधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये बनेगा 5 माइनस 2.7 इज इक्वल टू, ये माइनस का 1.25 इधर आके 1.25x प्लस का हो जाएगा माइनस 0.175x, राइट। आगे चलते हैं जी। 5 माइनस 2.7 कितना होता है जी 2.3, और यहाँ से हमारे पास 1.25 माइनस 0.175, हमारे पास जो आंसर बचेगा ये बचेगा 1.075x। तो यहाँ से जो x कंपोनेंट निकलेगा इसका डेट इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय 1.075, तो x इज इक्वल टू 2.139, ये हो गया जिसका x कंपोनेंट। अच्छा, इसी तरह से आंसर का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कंपोनेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम जो x कंपोनेंट आया हुआ है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये जो पहली इक्वेशन है विच इज 2.7 माइनस 0.175x, इस x की जगह पे हम लोग x का आंसर रखेंगे 2.7 माइनस 0.175 इंटू 2.139, तो इसका जो आंसर बनेगा 2.7 माइनस 0.374 2.32, राइट। तो ये हमारे पास y कंपोनेंट बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या बनेगा जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा 2.13, 2.32 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने अलजेब्रिकली कैलकुलेट किया है बाय द हेल्प ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस, राइट। तो हम इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आपने देखा कि हमारा जो ओरिजिनल आंसर था जो हमने यहाँ से किया था वो 2.4 और 2.3 था, विच वॉज नॉट वेरी गुड एस्टिमेशन। ऑब्वियसली हम लोगों ने फ्री हैंड कैलकुलेशंस किए हैं तो इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर ग्राफिंग की होगी और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइंस के साथ इसको बनाया होगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ज़्यादा एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक्यूरेट आ रहा है, राइट। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है एक्यूरेसी के हिसाब से वो है 2.13, 2.32। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। सिमिलरली दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के अलावा हम लोग दो लाइंस के बारे में इनकी स्लोप को देख के भी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
हम लोग स्लोप की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक लाइन है, लाइन 1, जिसको मैं कह देता हूँ दिस इज लाइन नंबर 1, इसकी स्लोप को हम कह रहे हैं स्लोप 1, और एक और लाइन है जिसको हम कहते हैं लाइन नंबर 2, और इसकी स्लोप है जी m2। ये दोनों लाइंस की स्लोप हम देखेंगे, अगर इन दोनों लाइंस की स्लोप एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस की स्लोप आपस में बराबर होती है। तो अगर इनकी स्लोप बराबर है हम कहेंगे ये पैरेलल लाइंस है। अगर एग्जामिनर हमें बताता है ये पैरेलल लाइंस है तो हम कहेंगे हाँ, फिर इन दोनों की स्लोप बराबर होगी। सही है जी। अच्छा, अगर दो लाइंस की स्लोप भी बराबर हो और जो y इंटरसेप्ट है वो भी दोनों बराबर हो, राइट, y इंटरसेप्ट भी बराबर हो। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इक्वेशन के अंदर। अगर ये दोनों चीजें बराबर हो तो फिर ये पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नीचे, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइन ये, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही है, ठीक है जी। तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। एंड एट द सेम टाइम दीज आर ओवरलैपिंग लाइंस, एक दूसरे के ऊपर है। और ओवरलैपिंग लाइंस के अंदर इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही, ये तो एक दूसरे के ऊपर ही है, यानी कि इनका हर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अच्छा जी, स्लोप के बारे में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर एक लाइन की स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दूसरी लाइन की स्लोप है, यानी कि 1/1 स्लोप, तो इस तरह की लाइंस को हम लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस हैं। फर्ज करें कि एक लाइन की स्लोप है 3 और दूसरी लाइन की स्लोप है -1/3, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली एक लाइन की स्लोप है -3/5 और दूसरी लाइन की स्लोप निकला है 5/3 और वो भी प्लस की, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं।